हम 12(2) के एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि 12(2) का एप्लीकेशन तब दिया जाता है जब फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन या वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन की बात हो। अब हमारे सामने ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि क्या कोर्ट सुमोटो ले सकता है जब उसको इल्म हो जाए कि इस डिग्री, जजमेंट या ऑर्डर में फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन का मामला है। तो इस मसले को एड्रेस किया गया है 1994 ACMR 782 पेज पे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो डिस्कस करते हैं। पैरा एफ जो है सिविल प्रोसीजर कोड इस प्रेसिडेंट का, सेक्शन 12 सबसेक्शन 2, डिग्री obtained बाई fraud vitiates even the most solemn proceedings and the courts of general jurisdiction are competent to summото recall degrees obtained from it by fraud। इसमें इस मसले को एक्सप्लेन किया गया है कि जो डिग्री obtained हासिल की गई हो फ्रॉड के बुनियाद पे, तो जनरल जुरिस्डिक्शन यानी ओ कोर्ट जिसने इस डिग्री को पास किया है वो सुमोटो ले सकता है, कॉम्पिटेंट है कि वो सुमोटो ले ले और वापस कर दे उस डिग्री को जो उससे फ्रॉड के बुनियाद पे हासिल की गई है। और फ्रॉड के मुतल्लिक एक प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया गया है। वो प्रिंसिपल ये है कि फ्रॉड जो है कलअदम कर देता है, वेशिएट कर देता है, नल एंड वाइड कर देता है बहुत ज़्यादा मुतबर्रिक मुनसिफाना अदालती कार्रवाई को भी। ये फ्रॉड के बारे में प्रिंसिपल है। और इसके साथ साथ ये भी एक्सप्लेन किया गया कि कोर्ट जो है कॉम्पिटेंट है कि वो सुमोटो ले ले और उस डिग्री को वापस कर दे, रिकॉल कर दे, विकेट कर दे या वेशिएट कर दे जो फ्रॉड के बुनियाद पे हासिल की गई है। इसके बाद रिमांड के बारे में बताया गया है, क्लेम ऑफ प्लांटिफ इन द सूट बीइंग फ्रॉडुलेंट विच वाज एपेरेंट फ्राम द रिकॉर्ड से वाज़ेह हो रहा है कि जो मुद्दई का क्लेम है वो धोखाधड़ी के बुनियाद पे है। फिर क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइन टू रिमांड द केस फॉर द प्रोसीडिंग्स विच वुड हैव शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मेयरली एन एक्सरसाइज इन फर्टिलिटी। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया रिमांड को कि केस को रिमांड करना वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्योंकि आपने जो बुनियाद बनाया है, जो दावा दायर किया है वो फ्रॉड के बुनियाद पे है, तो फ्रॉड पर कोई तामीर नहीं हो सकता है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आ सकता है, इसलिए रिमांड नहीं हो सकता है जहां पर फ्रॉड हो। इसी इशू मसले को एड्रेस किया गया है 1993 ACMR पेज जो है 710, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। डिस्कस करते हैं। The underlying principle has been enunciated in the case of Chief Settlement Commissioner Lahore versus Raja Muhammad etc. PLD 1975 Supreme Court of Pakistan पेज जो है 331। इसमें इस मसले को एड्रेस किया गया है, बताया गया है इस प्रिंसिपल को in the following words: It seems to us that while there are cases in which the power of a court or tribunal of special or limited jurisdiction to summото recall or review an order obtained from it by fraud has been doubt। यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया कि कोर्ट के साथ ये पावर है कि वो सुमोटो ले सकता है, चाहे कोर्ट हो या स्पेशल ट्रिब्यूनल हो या लिमिटेड ट्रिब्यूनल हो, वो एक ऑर्डर या डिग्री को obtain की गई है फ्रॉड के बुनियाद पे रिकॉल कर सकता है, इसका सुमोटो ले सकता है, रिव्यू कर सकता है। फिर यहाँ पर इसको समराइज़ किया गया है, वी आर देयर फॉर ऑफ द व्यू दैट इवन अ ट्रिब्यूनल ऑफ लिमिटेड और स्पेशल जुरिस्डिक्शन हैज़ द पावर टू सुमोटो रिकॉल और रिव्यू एन ऑर्डर obtained फ्राम इट बाई फ्रॉड। यानी फ्रॉड के बुनियाद पे जो भी ऑर्डर हासिल किया गया है कोर्ट उस पर सुमोटो ले सकता है, उसको रिकॉल करके या रिव्यू वो नज़रसानी कर सकता है उस ऑर्डर की। कोर्ट के साथ ये पावर है, यानी सुमोटो ले सकता है, कोई भी कोर्ट हो अपने ऑर्डर की जो उसने पास किया है उसका सुमोटो ले सकता है जो फ्रॉड के बुनियाद पे हो। और यहाँ पर इस प्रिंसिपल को भी वाज़ेह किया गया है, सच अ पावर टू एवरी अथॉरिटी ट्रिब्यूनल आर कोर्ट ऑन द जनरल प्रिंसिपल दैट फ्रॉड वेशिएट द मोस्ट सोलम प्रोसीडिंग्स एंड नो पार्टी शुड बी अलाउड टू टेक एडवांटेज ऑफ हिज फ्रॉड। यानी कोई भी बंदा अपने फ्रॉड का फ़ायदा नहीं उठा सकता है और फ्रॉड जो है बहुत ज़्यादा मुतबर्रिक मुनसिफाना कार्रवाई को कलअदम कर सकता है या कलअदम करता है। इस बुनियाद पे कोर्ट के पास ये पावर है कि वो एक ऑर्डर को जो उसने जारी किया है
सुमोटो ले के रिव्यू कर सकता है, वापस कर सकता है, या रिव्यू करके उसको कलअदम कर सकता है।